हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल आर एस एन मैथ्स। अब इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव डिटेल में देखने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन पूरी तरह डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें हम पहला पॉइंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड कंसेप्ट देखने वाले हैं। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये देखने वाले हैं। फिर मोमेंटम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन लाइंस है, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस और फिटिंग ऑफ पैराबोला है। ये सब कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव, और इसका सॉल्यूशन जो है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने दे रहे हैं, द अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा इज एक्स बार इज इक्वल टू। तो आप यहाँ देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन की सम और डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो इसी तरह आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन नंबर बी है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो सेकंड एग्जाम्पल है इसी तरह का है, लेकिन आपको अच्छी तरह देखना है क्वेश्चन क्या है एक्चुअली और इसमें क्या क्या पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं के इज एनी नंबर देन अरिथमेटिक मीन फॉर रॉ डाटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन जो है अभी अभी हमने यहाँ फॉर्मूला है वो देखा था, लेकिन अबाउट एनी नंबर ये दिया है। तो मैंने क्या किया है, एक्स आई की वैल्यू डी आई प्लस ए लिया है। तो ये जो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस ए हो जाएगी। तो ये जो एक्स आई की वैल्यू है आप यहाँ डी आई प्लस ए पुट कर सकते हैं। समेशन सेपरेट करेंगे तो समेट सेपरेट करने के बाद ये समेशन ऑफ वन क्या होता है, एन होता है, और ये समेशन ऑफ डी आई हो जाएगा। और वन बाई एन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो फार्मूला होगा अरिथमेटिक मीन अबाउट एनी नंबर के, इसी तरह आपका जो है वो फार्मूला होने वाला है। तो एकदम डिटेल में हमने आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है दिया है, इसके लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो होना ही चाहिए। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर आप देख सकते हैं रॉ डाटा के लिए ही किस तरह जनरल थ्योरी के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आपके सामने ये दिया है, इफ ए इज एनी नंबर देन अरिथमेटिक मीन, इसमें इक्वल इंटरवल के लिए क्या है, तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू इन चारों में से कौन सा हो सकता है ये हमें करना है। तो फिर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके सामने है। फिर जब हम एक्स आई इज इक्वल टू एच इंटू डी आई प्लस ए करेंगे तो जनरली क्या हो जाएगा, डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए अपन एच भी हो जाएगा। तो आप ये एक्स आई की वैल्यू इस जगह पुट करेंगे तो एच इंटू डी आई प्लस ए हो जाएगा। फिर सेपरेट समेशन करके समेशन ऑफ वन इक्वल टू एन लिखेंगे। तो इसी तरह आपका ये जो इक्वल इंटरवल होता है तो इक्वल इंटरवल के लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल अब आपको ये समझना होगा हमारे सामने जो डाटा आता है वो रॉ डाटा है, ग्रुप डाटा है या कंटिन्यूस डाटा है। डाटा के तीन टाइप है, इसके रिलेटेड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसे कंसेप्ट मीन, उसके बाद मीडियन और मोड है वो होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में एक्स बार की जो वैल्यू है, फिर ये हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होने वाला है, जो फ्रीक्वेंसी है एक्स वन एफ वन टाइम्स आने वाला है, एक्स टू है एफ टू टाइम्स आने वाला है। तो इसी तरह आपका ये हो जाएगा। और जो अरिथमेटिक मीन है वो वन बाई एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह ये जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। मैंने पर्टिकुलर एक दो कंसेप्ट लिए हैं। फिर आपको ग्रुप डाटा के लिए इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मीडियन का कंसेप्ट जब आता है तो मीडियन के कंसेप्ट में हम किस तरह मीडियन के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ये जब n ऑड नंबर है देन मीडियन फॉर द रॉ डाटा इनमें से कौन सा है,
तो जब ऑड होता है तो n+1/2 ट्रूथ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा ऐसा हो जाएगा। फिर आपके लिए और एक थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहते हैं, इसके रिलेटेड ही हम क्या कर सकते हैं, ऑड की जगह जब इवन कंसिडर करेंगे तो इवन कंसिडर करने के बाद आपका मीडियन क्या हो जाएगा, इनमें से चारों में से कोई क्या अलग हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद ये ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाले। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें फिर मीडियन का भी कंसेप्ट आपके सामने देते हैं। तो किस तरह मीडियन का कंसेप्ट या मीडियन का फार्मूला हो जाएगा। अब ये जो मीडियन का कंसेप्ट है वो कंटिन्यूस डाटा के लिए है। तो कंटिन्यूस डाटा के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो मीडियन का फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी अपने देखा था, 10th 11 12 में भी अपने ये जो कंसेप्ट है ये देखे हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट में इस लेक्चर में देना चाहता हूँ। फिर मोड का जो कंसेप्ट है, मोड के कंसेप्ट में जो मोड का कंटिन्यूस डाटा है, तो कंटिन्यूस डाटा के लिए मोड का फार्मूला जो है वो क्या होता है। इससे पहले ये जो मोड का फार्मूला है इसी तरह आपका मोड का फार्मूला हो जाएगा। और ये जो नोटेशंस है वो नोटेशंस आप इसी तरह देख सकते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मोड का एक्चुअल कंसेप्ट है, मोड इज द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा है, उसे हम जनरली मोड कहते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला या रॉ डाटा है, तो रॉ डाटा के लिए किस तरह फार्मूला हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आपका हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम फटाफट आपके सामने दे रहे हैं। फिर ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होने के बाद हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट है। तो हार्मोनिक मीन में जब n ऑब्जर्वेशन है और रॉ डाटा है तो ये किस तरह आपका जो हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट है, तो आपका ये जो फार्मूला डी ऑप्शन है इसमें ये सही ऑप्शन है। जब आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस नेक्स्ट कंसेप्ट में रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। फिर आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आपका रेंज के बजाय मैं आपको यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, इसके रिलेटेड क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने रेंज का तो कंसेप्ट आपको बता ही दिया है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो क्या हो सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर जो है मीन डेविएशन का कंसेप्ट है, वो मीन डेविएशन के कंसेप्ट में किस तरह मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऑप्शन नंबर है मीन डेविएशन फॉर रॉ डाटा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मीन डेविएशन फॉर रॉ डाटा, जब हम इसी कंसेप्ट को जब ग्रुप डाटा का कंसेप्ट बनाएंगे तो ये मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा क्या हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रुप डाटा हम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूस डाटा। तो ये कंटिन्यूस डाटा में जनरली हम जो इंटरवल है, इंटरवल की मिडल वैल्यू एक्स आई कंसिडर करेंगे। तो आपको ये जो है ये किस तरह है, आपका फार्मूला हो जाएगा, आपके सामने तैयार करके दे रहा हूँ। जो ये एफ आई है, एफ आई यहाँ एक्स्ट्रा आने वाला है। तो इसी तरह आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो गलत ऑप्शन आपको कैसे भी दे सकते हैं वो, तो इसी तरह मैंने गलत ऑप्शन भी दिए हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ये है, लेकिन इसमें ये जो n है, n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होना चाहिए। तो ही ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा,
सही हो जाए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ही देख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव में क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। तो डिनोमिनेटर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यही तीनों भी क्या हो जाएंगे, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन के लिए। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव ये हो जाएगा। तो ये इसी तरह आपको जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को क्या करना है, अच्छी तरह टिक करना है। फिर आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं आपको जनरली पता नहीं चलता है कि एक्चुअल कौन सा कंसेप्ट सही है, कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा फार्मूला गलत है। तो आपको यह देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, तो ये ग्रुप्ड डाटा के लिए ये सही है, या सेकंड, थर्ड। तो ये जो आप देखेंगे अच्छी तरह, तो ये ऑल ऑफ अबव लिखा है, इसका मतलब ये जो ए बी सी है ये तीनों भी फार्मूले हैं वो ग्रुप्ड डाटा के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये ऑल ऑफ अबव की जगह सही ऑप्शन इनमें से कोई भी एक दिया जाएगा और बाकी गलत ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये इसी तरह ए बी सी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके जगह बी या सी जो है ए के ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, उस वक्त ही ये आपका ए और बी और सी हो सकता है। तो इसी तरह ये जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट देखना है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कंसेप्ट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के कंसेप्ट में आप यहाँ देख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के कंसेप्ट में किस तरह ये आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 ऐसा होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट को आपको अच्छी तरह देखना है। इसी तरह आपका जो कंसेप्ट है वो आपका कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड पूछा जा सकता है। ऐसे फार्मूले ही आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे आ सकते हैं, और जब एग्ज़ाम्पल पूछा है तो एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड तो काम नहीं है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जब एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिए हैं तो एग्ज़ाम्पल भी इसके रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम अब देखने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा या रॉ डाटा है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के फार्मूले आपको देखने हैं। फिर थोड़ा सा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रॉ डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये भी आपके सामने देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डाटा, इसमें फिर क्या किया है मैंने, करेक्ट ऑप्शन है डी। इसमें ये जो ए बी सी तीनों भी ऑप्शन आपके क्या है, सही ऑप्शन है। तो इसी तरह ही आपको कोई भी ए बी या सी ऑप्शन सही दिया जाएगा और बाकी जो तीन जो ऑप्शन है वो गलत भी दे सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह दिमाग में रखना है। फिर आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला अभी भी हमने डिस्कस किया है और उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ डाटा ए इज ग्रेटर देन डाटा बी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए डाटा का कोएफिशिएंट ऑफ डाटा बी से बड़ा है, तो हम इनमें से क्या कह सकते हैं, जब सी भी कम है तो वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट है, और सी भी ज़्यादा है तो लेस कंसिस्टेंट है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, जो डाटा भी है वो मोर कंसिस्टेंट देन ये है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, इसके रिलेटेड बहुत सारे जो एग्जाम्पल है
वो एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आने वाले ही हैं और थियरी कंसेप्ट भी आने वाले हैं। तो देखते हैं अर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। तो अर्थ मूवमेंट का फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। अब ये जो है डाटा या ये फार्मूला है, ये आपका ग्रुप का डाटा या कंटिन्यूस डाटा के लिए दिया है, लेकिन आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है इनमें से कौन सा फार्मूला मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ, इनमें से कौन सा फार्मूला जो है अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन जो है, ये जो है इसका हो जाएगा जब मैं यहाँ माइनस लेता हूँ। तो इनमें से जो कंसेप्ट है मैं रॉ डाटा के लिए पूछ रहा हूँ, तो ये रॉ डाटा के लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसलिए मैंने एक करेक्ट ऑप्शन के लिए खाली रख दिया है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव का, तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अर्थ मूवमेंट अबाउट एनी नंबर ए जब हम देखेंगे, तो अर्थ मूवमेंट अबाउट एनी नंबर ए का जो फार्मूला है वो आपके सामने दे रहे हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है इसी तरह हो जाएगा। ये म्यू आर डैश जो है उसका सिंबल है मोमेंट अबाउट एनी नंबर ए के लिए, और इसी तरह आपका ये जो फार्मूला है ये हो जाएगा। इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्पल आएंगे, तो एग्जाम्पल आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज करके वो कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट मीन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट के लिए, द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो, ये 0 1 2 या -1। तो अब मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये फार्मूला है, उसमें क्या कर सकते हैं, जो एन है या आर की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो इसी तरह सिंप्लीफाई होने के बाद म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो आपका सही जो ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो सेकंड मूवमेंट जनरली म्यू2 कहते हैं, वो म्यू2 की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका भी ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम आपके सामने दे रहे हैं, सेकंड मूवमेंट म्यू2 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही क्या होता है, पेरेंस होता है। तो इसी तरह आपका ये जो म्यू2 है वो म्यू2 किसके लिए, पेरेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो इसी तरह भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, इसमें रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट एनी नंबर। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलेशन हम हमारे दिमाग में रखते हैं तो ये बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपके इसके रिलेटेड फर्स्ट मोमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आगे वाले कंसेप्ट μ1 μ2 μ3 जो रिलेशन है वो भी हम इसका यूज करके देख सकते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है, इस ऑप्शन बी को आपको देखना है। इसमें अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू NCR या RCR भी हो सकता है। तो इसी तरह ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ म्यू आर डैश है, म्यू आर -1 डैश है, म्यू आर -2 डैश है, म्यू आर -3 डैश है। फिर यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं म्यू1 डैश है, यहाँ म्यू1 डैश का स्क्वायर है, म्यू1 डैश का क्यूब है। उसी तरह ये जो पावर है म्यू1 डैश की इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो स्टैंडर्ड भी फार्मूला आपको में रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये जो सेकंड मूवमेंट है, सेकंड मूवमेंट के रिलेटेड आपको ये मैं फार्मूला तैयार करके दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट है वो आपको खुद को ही तैयार करना है। मैं सिर्फ इसका रिलेशन जो है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट एनी नंबर का रिलेशन दे रहा हूँ। आपको यही जो फार्मूला है अभी भी दिया था, ये ऑप्शन नंबर बी है, यही फार्मूला इसी तरह लिख सकते हैं। और जब आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये म्यू2 की वैल्यू है, तो म्यू2 की वैल्यू आपको इसी तरह मिलने वाली है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जो म्यू4 है, म्यू4 का
सही ऑप्शन कौन सा है आपको ही मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपको वो क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इन चार में से कौन सा ऑप्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस के लिए रिलेटेड ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इसके रिलेटेड आपको ये जो करेक्ट ऑप्शन ये है, मैं करेक्ट के लिए सिर्फ यहाँ ले रहा हूँ। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है बीटा 1 सिंबल से दिखाते हैं, मीन माइनस मोडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और भी ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का दूसरा भी फार्मूला है, 3 फार्मूले हैं एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। तो ये जो फार्मूले हैं आपके सामने दे रहा हूँ, लेकिन ये देखते देखते आपको लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइक करो। और हमारा जो चैनल है आर्सन मैथ्स वो सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए। तो ये सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो स्क्यूनेस के लिए ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी क्या है आपका सही ऑप्शन है। ये कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, वो स्टैंडर्ड कंसेप्ट तो हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करने ही है। फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ जो स्क्यूनेस है उसे बीटा 1 जो है हम हर बार कहने वाले हैं स्क्यूनेस के लिए कोएफिशिएंट के लिए। तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये जो है ऑप्शन सी और यहाँ देख सकते हैं म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा स्क्यूनेस हो जाएगा। इसी तरह आपके एग्जाम में कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस या निगेटिव कोएफिशिएंट होता है तो क्या होता है, इनमें से ऑप्शन कौन सा होता है। आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्यूनेस के रिलेटेड ही दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव है तो ये मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन होता है। तो आपको ये जो निगेटिव के बजाय जब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव जब स्क्यूनेस आता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसलिए मैं ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को ब्लैंक रख रहा हूँ रखेंगे। तो आपको ये ऑप्शन कौन सा सही है इसका आपको सॉल्यूशन देना। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इस नेक्स्ट कंसेप्ट में कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस का कंसेप्ट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस को हम जनरली बीटा 2 मानते हैं। तो ये जो बीटा 2 है इसका फार्मूला एक्चुअली क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस है तो ये बीटा 2 इक्वल टू ऑप्शन बी जो है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस में भी ये क्या होता है, जब ये कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस की वैल्यू या बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 और लेस देन 3, इसके हिसाब से आपको क्या होते हैं कंसेप्ट 3 होते हैं। तो ये जो बीटा 2 है लेस देन 3 है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेप्टोकुर्टिक प्लेटिकुर्टिक मेसोकुर्टिक क्या स्क्यूकुर्टिक होता है। तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन बी है। फिर आपको यहाँ से ही कंसेप्ट कर तैयार करके दे रहा हूँ। ये जो इक्वल टू 3 है तो इक्वल टू 3 होने के बाद आपका सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और यहाँ लेस देन के बजाय जब ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन जब होता है तो ये जो ऑप्शन है वो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये भी आपको देख के मुझे क्या करना है कमेंट करना है। तो ये जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आपको आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। तो ये कई कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ देखते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मूवमेंट के बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन, तो ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये ग्रुप डाटा है। तो ये ग्रुप डाटा के लिए ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ये सब कुछ आपको करना है अच्छी तरह कैलकुलेशन मैंने करके दिया है। आप वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा
नेक्स्ट बाकी जो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको ये जो एग्जाम्पल है मैंने दिए हैं, इसी तरह आपको ये एग्जाम्पल जो है वो देखना है। इसके रिलेटेड मैंने थ्योरी कंसेप्ट के रिलेटेड सब कुछ जो ऑब्जेक्टिव है उस सब कुछ ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए हैं। तो आपको इसका यूज करके बाकी कंसेप्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको देखना है। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। इफ मीन एंड मीन डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 32 एंड 4.25, देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन 32 और डेविएशन 4 पॉइंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला अभी मैंने थ्योरी कंसेप्ट में दिया था, मीन डेविएशन अपॉन मीन या मीन डेविएशन अपॉन मीडियन या मीन डेविएशन अपॉन मोड। इसी तरह आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट पुट करने के बाद 0.133 जो है इसमें सही ऑप्शन है वो करने हैं। इसका मतलब थ्योरी कंसेप्ट के रिलेटेड मैंने सब कुछ ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो पर्टिकुलर एलिमेंट आते हैं, पर्टिकुलर डाटा आता है, तो उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव करना है। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये जो डाटा है इसके रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये फार्मूला कंसिडर कर दिया है। लेकिन रॉ डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 फार्मूले उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने दिया था वो आप देख सकते हैं। ये जो एक्सआई है तो एक्सआई का स्क्वायर करना है सिंपली, और ये जो ये फार्मूला है इसमें ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सुटेबल जो है ऑप्शन में दिया हुआ वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम में नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब थ्योरी कंसेप्ट जब हम क्लियर करते हैं तो थ्योरी कंसेप्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ऐसे स्टैटिस्टिक्स में तो इजीली आपको सॉल्व होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। तो ये किस तरह न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। इफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 261 और ये वैल्यूज आपको दी है, देन आपको क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो ये वेरिएंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले तो मैंने एकदम डिटेल में ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गिवन कंसेप्ट है, गिवन कंसेप्ट देखने के बाद वेरिएंस जब लेंगे तो ये जो है स्क्वायर रूट में लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एज इट इज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस माइनस ये जो पूरा पार्ट है वेरिएंस का फार्मूला है, सुटेबल वैल्यूज है वो पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 1.36 हो जाएगा। फिर आपको यही क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, और यही क्वेश्चन देने के बाद आपको इसका वेरिएंस के बजाय क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपको ये सिंप्लीफाई करके इस कंसेप्ट के रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, 1 पॉइंट समथिंग जो है इसका क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन आने वाला है। ये सिर्फ इतनी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके हिसाब से आपको ये सब कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो सब कंसेप्ट मैंने थ्योरी कंसेप्ट के दिए हैं इसके रिलेटेड आपको ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स देखने हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक्स बार मीन दिया है 261 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.62। तो हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू, सॉरी वेरिएंस के बजाय ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये फार्मूला है। तो थोड़ा सा गलती से मैंने सिर्फ यहाँ क्या लिखा है, वेरिएंस लिखा है। तो ये जो एक्चुअली फार्मूला है तो एक्चुअली फार्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का है। तो ये इसी तरह आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये इसी तरह जो है 2.15 ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाए। तो इतना
जो है कंसेप्ट आपको, जैसे कि मैंने थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ दिए हैं और थ्योरी कंसेप्ट के हिसाब से आपको ये जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल्स है किस तरह आ सकते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेकिन थोड़े थोड़े मैं आपको क्या कर रहा हूँ, याद दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल देखने हैं। तो ये जो कंसेप्ट था मूवमेंट तक देखा है, और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो आप यह स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ तक कंसेप्ट कौन से कवर किए हैं मैंने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मूवमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं। तो हम आपको एक ही काम करना है,